मात्र 2 चुटकी खा लीजिए, इससे आपका भोजन का कण कण पचता है और पेट बेहद मजबूत हो जाता है। इसे आयुर्वेद में बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं या फिर बॉडी को डिटॉक्स करना है, इन दोनों ही चीज़ों के लिए, यानी कि पुरानी कब्ज से आप परेशान हैं, इसके लिए आपको ये चूर्ण, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये नुस्खा है, ये बहुत लाभ देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो नुस्खा हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसे आपने 1 या 2 चुटकी ही इस्तेमाल करना है और यकीन मानिए आपके पेट से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आपको गैस बहुत बनती है, अजीर्ण रहता है, खाया पिया ठीक से पचता नहीं है, पेट फूला रहता है, एसिड बहुत बनता है, पेट ठीक से साफ भी नहीं होता है, तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सौंठ, जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं। पेट से संबंधित सारी समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद है। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए वो है छोटी हरड़। पेट के लिए इसे माँ के समान माना गया है, यानी कि पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको हो, आप छोटी हरड़ का सेवन करें, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अगली जो चीज़ आपको लेनी है वो है पिपली। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर ये मिल जाएगी। ये भी आपके डाइजेशन के लिए और कफ के विकार को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अगली जो चीज़ है वो है काली निसोथ। काली निसोथ भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। पेट से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और अगली जो चीज़ है वो है काला नमक। ये सारी ही चीज़ें आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा दी गई हैं ताकि आसानी से आप इनके नाम की पहचान कर सकें। आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर लेकर के जाएंगे लिस्ट बना करके, तो सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी, नहीं या फिर किसी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएंगी। सबको समभाग में लेना है। समभाग यानी कि बराबर मात्रा में आपको इनको लेना है और इन्हें ले करके कूट छेद करके इनका अच्छे से पाउडर बना करके छान करके एक डब्बे में भर के रख लीजिएगा। आयुर्वेद में इसे पंचसम चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपको किसी न किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर बना बनाया भी मिल जाए, पर घर पर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। अगर आपको प्लीहा वृद्धि की समस्या है, आपके लीवर में किसी भी तरह की कमजोरी है, खून ठीक से शरीर में नहीं बन रहा है, पेट में अफारा आ रहा है, गैस है, ब्लॉटिंग है, कब्ज है पुरानी, लीवर को, किडनी को, आंतों को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये आपको फायदा देगा। कैसे लेना है? आप इसे जो है 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम की मात्रा में आप जो है गुनगुने पानी से लेंगे। आयुर्वेद में कहा गया निवाई पानी से आपको इसका सेवन करना है। भोजन से 1 घंटा पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद भोजन करना है, या फिर भोजन के 1 घंटे के बाद आपको इसका सेवन करना है। उसके बाद आप जो है कुछ भी ना खाएं कुछ समय तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिन में 2 बार लेना है अगर समस्या ज़्यादा है, नहीं तो दिन में 1 बार भी आप इसको ले सकते हैं। 3 से 6 ग्राम की मात्रा में 1 बार इसको लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि पुरानी कब्ज को भी दूर करेगा, यानी कि विरेचन का भी काम करता है। तो इसलिए अगर आपको IBS की समस्या है, पेट में अल्सर है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट हैं जो महिलाएं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। जिनकी कोई सर्जरी हुई है या दवाइयाँ चल रही हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने और बताई हैं और कॉन्स्टिपेशन रहता है और पेट से संबंधित समस्याएं हैं, खाया पिया पचता नहीं है शरीर में, तो आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने दिनों तक लेना है? 11 दिनों तक कम से कम इसका प्रयोग करें और उसके बाद छोड़ दें। फिर आपको लगता है कि समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और आपको इससे काफ़ी लाभ मिले हैं, तो आप 1 हफ्ते का गैप देते हुए फिर से 11 दिन के लिए इसको ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।